राजनीति और बॉलीवुड का नाता सदियों पुराना है। जहां बॉलीवुड में राजनेताओं और पॉलिटिकल मुद्दों पर जमकर फिल्में बनती हैं, तो वहीं कई बार नेता भी अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए फिल्मी सितारों की मदद लेते हैं। कई एक्टर्स शुरू से ही राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं और अंत में वो सियासत का हिस्सा भी बन जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कलाकारों से मिलवाएंगे जिन्होंने राजनीति में कदम तो रखा, मगर जल्द ही वहां से किनारे भी हो गए। अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 1984 के दौरान राजनीति में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने प्रयागराज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी संख्या से जीते भी, मगर बिग बी को जीत रास नहीं आई। उन पर कई तरह के आरोप लगने लगे, जिसमें बोफोर कांड का भी जिक्र था। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी भी कदम रखने से तौबा कर लिया। संजय दत्त। अपने पिता सुनील दत्त और बहन प्रिया दत्त की तरह ही संजय दत्त राजनीति में आने के इच्छुक थे, जिसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। मगर जब 2009 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा भरना चाहा, तो कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 2010 में उन्होंने पद के साथ राजनीति को भी छोड़ दिया। गोविंदा। बॉलीवुड के पसंदीदा एक्टर गोविंदा ने भी भारत की राजनीति में अपना योगदान दिया है। 2004 से 2009 तक वो भारत की संसद के सदस्य थे। उन्होंने चुनाव भी जीता, मगर 2008 में उन्होंने पॉलिटिक्स को पूरी तरह अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना। बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वे लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और उन्होंने 1996 में राजनीति को अलविदा कह दिया था। उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर ने बड़े ही जोरों शोरों से पॉलिटिक्स में कदम रखा था। वह कांग्रेस की टिकट के लिए उत्तरी मुंबई सीट के लिए खड़ी हुई थी, जिसमें वह हार गई। यही नहीं, उन्होंने 6 महीने में ही राजनीति को अलविदा भी कह दिया। शेखर सुमन। वह 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन 2012 में उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी थी और अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ खड़ा किया गया था। सुमन को हालांकि भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। रियलिटी शो बिग बॉस का जाना माना चेहरा अर्शी खान ने 2019 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और 6 महीने के अंदर ही उन्होंने पार्टी को छोड़ भी दिया।